Welcome back friends, I am Sri Ram Pandit and today we will discuss about Wheatstone Bridge. Let's start without wasting any time. तो मैं आज बात करने वाला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी जो हमें सैमुअल हंटर क्रिस्टी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1833 ईस्वी में। इस थ्योरी में कुछ एरर या कुछ कमी होने के कारण ये उतना पॉपुलर उस समय नहीं हो पाया था। उसके बाद चार्ल्स व्हीटस्टोन ने हमें व्हीटस्टोन थ्योरी दिया था जिसमें कुछ कमियां थी, जिसके सुधार के बाद उन्होंने इसे पॉपुलर किया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक रेजिस्टेंस का ऐसा ब्रिज होता है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग कंडीशन। ये जब सर्किट बैलेंस कंडीशन में होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा बैलेंस कंडीशन क्या होता है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और ये प्रिंसिपल कहता है द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फिर मैं इसके बारे में डीपली आपको आगे बता दे रहा हूँ। इसमें हमें ज़रूरत होती है दो नॉन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें पहले से पता हो, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए जिसे ब्रिज बैलेंस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कनेक्टिंग वायर, सम वायर्स लेना है कनेक्टिंग वायर, और सप्लाई लेना है। मैं इस एक्सपेरिमेंट को एसी सप्लाई के द्वारा फाइंड करूँगा। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर जिसका यूज हम करते हैं सर्किट को बैलेंस करने के लिए। तो मैं आगे आपको सर्किट में बता दे रहा हूँ उसका यूज़ कहाँ पे होता है। ये सर्किट डायग्राम है आपके पास। ये जो है ये नॉन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें पहले से मालूम है, दोनों इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस है। इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ किए हैं और यहाँ पे R4 है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने AC सप्लाई दे रखा है और इस सर्किट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें ये इक्वेशन आता है R1/R2 इक्वल टू R4/R3, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है इन दोनों रेजिस्टेंस का। इट मीन्स R1 रेशियो R2 इक्वल टू R4 रेशियो R3। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें यहाँ पे मैंने AC लैम्प का यूज़ किया है। हर AC लैम्प के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए मैंने कुल मिला के 5 बल्ब का यूज़ किया है, जिसमें कि यहाँ पे 2 बल्ब लगा हुआ है और 2 यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर की जगह पे भी मैंने 1 बल्ब का यूज़ किया है। इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देने के बाद इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने किया है। आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने एक थर्मोकोल बोर्ड लिया है जिसको आप फोम से भी जानते होंगे। इसमें मैंने 5 होल्डर फिट किया है और इस सर्किट की तरह मैं भी इसका वायरिंग किया हूँ। मैं यहाँ पे आपको ऊपर शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ से और यहाँ से सप्लाई दिया है इसको, AC सप्लाई 220 वोल्ट। मैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्शन दे चुका हूँ इनपुट। सॉरी गाइस, मैंने स्विच ऑन करना भूल गया था। तो आप ये देख सकते हैं अभी जो कंडीशन है, यहाँ से इनपुट जाने के बाद ये अभी सीरीज कनेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे ये दो बल्ब सीरीज कंडीशन पे हैं, इसलिए दोनों ग्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं
थर्ड बल्ब ज्वाइन करता हूँ। ये अभी हमारा बल्ब है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और ये भी बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए चारों बल्ब इक्वल ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चारों बल्ब इक्वल रेजिस्टेंस होने के कारण जल रहे हैं। ये अभी दोनों सीरीज कनेक्शन में है, इसलिए दोनों बल्ब जल रहा है। अब ये बैलेंस ब्रिज है जिसके कारण इसमें इक्वल रेजिस्टेंस है और ये बैलेंस कंडीशन में है। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को रखता हूँ तो इसका मैं वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में 0 करंट रहता है, यानी इन दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस अभी 0 है, जिसके कारण इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस बल्ब को रिमूव करता हूँ तो इसका लाइट बढ़ जाता है। इट मीन्स ये अभी अनबैलेंस ब्रिज हो गया है, यहाँ पे से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और ये दोनों बल्ब भी ग्लो कर रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये और ये चारों बल्ब ग्लो कर रहा है। ये अनबैलेंस कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पे करंट ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैं फिर से 100 वाट का बल्ब ऐड करता हूँ जिससे कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब जो ग्लो करना बंद कर दिया है, चारों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ये पता चलता है R1 रेशियो R2 इक्वल है R3 रेशियो R4 का। इस कंडीशन में हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे रखते हैं तो उसका वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस कंडीशन में है और यहाँ पे इसमें कोई भी बल्ब नहीं है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस पाथ के थ्रू।